हेलो बच्चों, क्वेश्चन देखते हैं। क्रश पिंड में उत्सर्जित होने वाले विकिरण की स्पेक्ट्रम वितरण ज्ञात करने के लिए किस प्रकार प्रायोगिक समायोजन किया जाता है। प्रयोग में प्राप्त विकिरण वक्रों से स्टीफन के नियम की पुष्टि किस प्रकार होती है। तो बच्चों का मुख्य अवधारणा देखें अपन प्रश्न के यहाँ पर। तो मुख्य अवधारणा जो है वो है आदर्श कृष्णिका। आदर्श कृष्णिका एवं स्पेक्ट्रम एवं स्पेक्ट्रम। तो बच्चों कोई भी आदर्श कृष्णिका होती है तो वो आदर्श कृष्णिका क्या होती है। आदर्श कृष्णिका वह वस्तु है जो सभी सभी तरंग दैर्ध्य सभी तरंग दैर्ध्य के प्रकाश को उत्सर्जित करती है। के प्रकाश को उत्सर्जित करती है तथा तथा किसी विशेष तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश की तीव्रता अधिकतम दिखाती है। की तीव्रता अधिकतम दिखाती है तथा ताप बढ़ाने पर अधिकतम अधिकतम प्रकाश अधिकतम प्रकाश वाले तरंग दैर्ध्य का मान कम तरंग दैर्ध्य की ओर विस्थापित होता है। की ओर विस्थापित होता है की ओर विस्थापित होता है जिससे हम वीन का नियम भी कहते हैं। वीन का नियम भी कहते हैं। तो बच्चों यहाँ से अगर अपन देखेंगे, हम बोल सकते हैं लैम्बडा एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, जहां लैम्बडा एम बराबर है बी बटा टी। यह यहाँ बी वीन का नियतांक है। और टी क्या है। वस्तु का ताप। और लैम्बडा एम जो है वो है अधिकतम विकिरण वाले प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। तो बच्चों जब ग्राफ हम खींचते हैं तो ग्राफ जो आता है वो कुछ इस तरह से आता है। ये हम ग्राफ ई लैम्बडा वर्सेस ऑफ लैम्बडा प्रदर्शित करते हैं, जहां से ये ग्राफ कुछ इस तरह से आता है, जो ये बात की पुष्टि करता है कि किसी एक तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश की तीव्रता सर्वाधिक है। यदि संपूर्ण उत्सर्जित ऊष्मा की बात करें, संपूर्ण उत्सर्जित ऊष्मा, तो बच्चों अपन क्या करेंगे, अपन इस छोटे से डी लैम्बडा के पार्ट को डिस्कस करेंगे। छोटा सा एक अवशेष के लिए अतः डी लैम्बडा अल्पांश, एक डी लैम्बडा अल्पांश ले लिया हमने यहाँ पर। ये डी लैम्बडा अल्पांश है। डी लैम्बडा अल्पांश का वक्र के साथ क्षेत्रफल तो क्या आएगा बच्चों, ये आएगा ई लैम्बडा टी लैम्बडा। और इसका अगर मैं समाकलन कर दूं तो ये आती है संपूर्ण ऊर्जा। ठीक है बच्चों। और जब हम ये संपूर्ण ऊर्जा की बात करते हैं तो अब अगर हम ताप बढ़ाएं इसका, तो इसका जो वक्र आता है कुछ इस तरह से आता है।
ठीक है क्या? तो ये लाल वाला वक्र है और ये हरा वाला वक्र है। इसका ताप बोलते हैं T2 और ये ताप है आपका T1। और यहाँ पे ये बहुत अच्छे से समझ में आता है कि ये λ2 हो गया और ये λ1 हो गया, और λ2 जो है वो ज़्यादा है λ1 से, अतः ताप T1 बड़ा है T2 से। माना T2 T1 4 ऑफ T2 है, ठीक है, मान लेते हैं, या 2T2 मान लेते हैं, 2T2 है। तो जो संपूर्ण क्षेत्रफल आएगा वो आएगा वक्र द्वारा ये हो जाएगा आपका 0 टू अनंत, वक्र द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल, घेरा गया क्षेत्रफल, ठीक है, वक्र द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल। अगर ये T1 बराबर ट्वाइस ऑफ T2 हो जाएगा बच्चों, तो हम ये देखेंगे कि क्षेत्रफल लाल का 4 गुना है, 4 गुना, माफ करें, क्योंकि जब हम इसके क्षेत्रफल को नापेंगे, ठीक है, ये हो गया, तो अब इसके क्षेत्रफल को नापते हैं। ये मान लो लाल वाला है, ये लाल वाला क्षेत्रफल है बच्चों, ठीक है, और ये हरे वाला क्षेत्रफल है, हरे वाला, ये हरा वाला है, ये हरा वाला है। तो इसको अपन एरिया 2 बोल देते हैं और इसको बोलते हैं एरिया 1, ठीक है। तो एरिया 2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 8 टाइम्स ऑफ एरिया 1, जो हो जाएगा वो हो जाएगा, एरिया 1 जो हो जाएगा बच्चों हो जाएगा 8 टाइम्स ऑफ एरिया 2। और एरिया जो है वो क्या है, संपूर्ण प्रकाश है, तो यानी कि ये जो है वो हम ऐसे लिख सकते हैं, एरिया अर्थात ऊष्मा Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T की पावर 4। तो Q बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, सिग्मा E A T4, और यही हमारा किसका नियम है, स्टीफन का नियम। तो यही हमें सिद्ध करना था बच्चों, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।